दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 26 जनवरी 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। इसके पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र अर्थात ऐसा तंत्र जो गण के लिए हो, अर्थात ऐसा तंत्र जहां पे राष्ट्राध्यक्ष या राजा का पद वंशानुगत न हो, आम जनता भी वो पद धारण कर सके, उसको भी अधिकार हो। जो आम नागरिक हों वो भी राष्ट्राध्यक्ष या राजा का पद धारण कर सकें, ऐसी जहां व्यवस्था हो गणतंत्र होगी। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ, तो उस दिन से गणतंत्र भी हमारे यहाँ शुरू हो गया। और चूंकि इससे पहले इंग्लैंड का शासन था, ब्रिटेन का शासन था, तो वहाँ गणतंत्र है नहीं। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जो राजा का पद है, किंग का पद या रानी साम्राज्ञी का पद, वो वंशानुगत होता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति का पद कोई भी धारण कर सकता है। उस पद की जो योग्यता तय की गई है, उस योग्यता को धारित करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, अर्थात चुने जाने योग्य होता है। तो महान दिन है, भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसके अनुसार हमारा प्रत्येक देश का संविधान होता है, अपना संविधान होता है। राज्य कैसा होगा, राज्य के लोगों के अधिकार क्या होंगे, राज्य के क्या अधिकार होंगे, लोगों के क्या कर्तव्य होंगे, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व होते हैं, कुछ लक्ष्य तय किए जाते हैं उद्देशिका के रूप में। जरूरी नहीं कि हर जगह उद्देशिका हो, यह भी जरूरी नहीं कि हर देश का संविधान लिखित रूप में ही हो, लेकिन नियम कानून संविधान हर देश में होता ही होता है। इंग्लैंड में अगर लिखित नहीं है तो फिर भी वहाँ पर जो निर्णय दिए गए, जो प्रथाएं चली आई, परंपराएं चली आई, उसी के आधार पर उसको संहिताबद्ध कर दिया गया। तो वहाँ संविधान का निर्माण तो नहीं किया गया है, तो अलिखित रूप में वहाँ पे चीज़ें पाई जाती हैं, लिखित कम है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लिखित कम है, अलिखित जो परंपराएं हैं वो ज़्यादा चलती हैं कानून के रूप में। लेकिन वो काफ़ी सिस्टमेटिक देश है, व्यवस्थित देश है, इसलिए, और कम जनसंख्या वाला देश है, वहाँ चल जाएगी ये व्यवस्था। भारत जैसे देश में जहाँ पे संविधान पे ही रोज कुछ न कुछ विवाद खड़ा हो जाता है, लिखित संविधान पे, सोचिए अलिखित होता तो यहाँ पे क्या हाल होता, कोई मानता ही नहीं। इसीलिए सब कुछ लिख दिया गया, भाई बवाल ना हो, कोई आपस में झगड़ा ना करे, न्यायपालिका कार्यपालिका टकरा करके सिर फुड़बोल न कर ले, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका न लड़ाई कर लें, राज्य और केंद्र न झगड़ा कर लें, एक दूसरे ऊपर युद्ध थोप दें। तो इसलिए सबके अधिकार क्षेत्र, क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सीमाएं भी सबकी तय कर दी गई। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, तो हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संसद ने जो पारित कर दिया, फिर वही कानून हो गया, संविधान को भी वो पलट सकते हैं कभी भी। उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में वहाँ के। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ भी संविधान में संशोधन होता है, कोई भी कानून निर्माण होता है, कोई अधिनियम पारित होता है, तो तुरंत चुनौती चली जाती है, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन करके अगर देखता आधारभूत ढांचा कहीं अस्त व्यस्त तो नहीं हो रहा है, आधारभूत ढांचे को तो नहीं समाप्त किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए असंवैधानिक घोषित कर देता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं। सोचिए, मतलब कितनी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर, जो लिख दिया गया है उसी पे चलना है, उसके इर्द गिर्द हुए तो फिर सर्वोच्च न्यायालय है उसके लिए अभिभावक, संरक्षक हमारे संविधान का। तो संविधान यहाँ पे सर्वोच्च है। सबके अधिकार, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, सबके अधिकार तय होते हैं। लोगों के क्या अधिकार होंगे, उनकी भी सीमाएं तय की गई हैं कि आप बोलिए, लेकिन ये नहीं बोल सकते, आपके ऊपर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं, कर्तव्य भी सौंप रहे हैं आपको साथ साथ। तो इसलिए हमारा महान संविधान माना जाता है भारत के संविधान को। एक बड़ा संविधान है, लचीले कठोर का मिश्रण है, बहुत सारी विशेषताएं इसमें निहित हैं, तमाम देशों की, अद्भुत संविधान है अपने प्रकार का। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं, मनाइए, यही तो असली पर्व है, लोकतंत्र का पर्व इसको कहते हैं।
भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। वहीं 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को अपनाया गया, जिसके तहत भारत देश को एक लोकतांत्रिक संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया। लिहाजा हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। इसके बाद से हर वर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन देश भर में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। देश में पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, जिसके बाद हर वर्ष इसे बड़े हर्षोल्लास व खुशी के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस दिन अधिनियम एक्ट को निरस्त कर नया संविधान लागू किया गया था। इसके पहले जो अधिनियम एक्ट थे जो इंग्लैंड ब्रिटेन के समय लागू हुए थे, उन सबको निरस्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया और फिर हमारा संविधान पूरी तरह लागू हो गया। गणतंत्र दिवस का इतिहास की बात करें तो भारत देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया था, लेकिन आज़ादी के बाद देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था। भारत की शासन व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित थी। इसके बाद, जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था रात 8 बजे, इसके बाद 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान बनने की पूरी कहानी मैंने कल वाले रात 8 बजे वीडियो में बताई है, उसे आप अवश्य देख लें। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। देश का राष्ट्रीय पर्व, इस दिन भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर, हालांकि अब ये चेंज हो जाएगा, अब यह वार मेमोरियल तक जाएंगे, क्योंकि अमर जवान ज्योति को वार मेमोरियल की ज्योति में विलय कर दिया गया है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये चीज़ चेंज हो जाएगी इस बार से। तो देश के शहीदों को सलामी देते हैं और ध्वजारोहण करते हैं। हालांकि अब अमर जवान ज्योति को वार मेमोरियल में स्थापित कर दिया गया है। यह बदलाव इस वर्ष कुछ ही दिन पहले किया गया है। इस दिन स्कूल व सभी शैक्षणिक संस्थानों में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 15 अगस्त की तरह इस दिन भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को, अर्थात 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं और 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया इस दिन के लिए, लागू करने के लिए, तो इसके पीछे कहानी है कि 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। किसके द्वारा? कांग्रेसियों के द्वारा। इसलिए इस तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और इससे गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। इस बार 26 जनवरी को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। केरल को मिलेगा देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल CMET त्रिचूर के साथ मिलकर ग्राफीन के लिए इंडिया इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगा। यह केरल में देश का पहला ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऊष्मायन केंद्र होगा। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 86.41 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। ग्राफीन दुनिया में अब तक ज्ञात सबसे पतला और मजबूत पदार्थ है और इसमें अच्छी रासायनिक स्थिरता है। हालांकि ग्राफीन वैज्ञानिकों का दावा है कि ग्राफीन के अलावा भी कुछ और पतले और मजबूत पदार्थ खोज कर लिए गए हैं, लेकिन वो वास्तव में अभी तक व्यावहारिक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। तो ग्राफीन व्यावहारिक रूप से दुनिया का अब तक ज्ञात सबसे पतला और मजबूत पदार्थ है। इसमें अच्छी रासायनिक स्थिरता है। आने वाले समय में इससे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको छोटा और सुलभ बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी, मजबूत बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने लॉन्च की मोबाइल ऐप MyCGHS। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 24 जनवरी 2022 को डिजिटल रूप से संशोधित CGHS और मोबाइल ऐप MyCGHS लॉन्च किए। इससे CGHS से जुड़े 40 लाख लोगों को काफ़ी फायदा होगा। CGHS क्या है? केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और कुछ अन्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए नोडल स्वास्थ्य प्रदाता है। लखनऊ सुपर जायंट्स कहलाएगी लखनऊ की IPL टीम। तो लखनऊ की जो IPL टीम है
वो अब किस नाम से जानी जाएगी? क्योंकि नई टीम, दो टीमें लखनऊ और अहमदाबाद इस बार भाग लेंगी, तो लखनऊ की जो टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स कहलाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग की लखनऊ की फ्रेंचाइजी को लखनऊ सुपर जायंट्स कहा जाएगा। स्वामित्व किसके हाथ में है? इसके मालिक संजीव गोयनका हैं, आरपीएसजी ग्रुप। केएल राहुल आगामी आईपीएल में लखनऊ फ्रेंचाइजी की कमान संभालेंगे, इसके कप्तान होंगे। 2022 से आईपीएल में लखनऊ और अहमदाबाद दो नई टीमें होंगी। स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल। स्पाइस एक्सचेंज इंडिया पोर्टल, भारतीय मसाला बोर्ड ने हाल ही में स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल दुनिया भर में भारतीय मसाला निर्यातकों और खरीदारों के बीच एक मिलन स्थल के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। भारतीय दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। कौन? भारत। सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता, सबसे बड़ा निर्यातक। ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम OSM अभी चर्चा में रहा। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के तहत खाद्यान्न के भंडारण, संचालन और वितरण में परिचालन दक्षता लाने के लिए, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स हल करने के लिए केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट नामक एक डिजिटल प्रणाली शुरू करने जा रही है। मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ चावल और गेहूं के स्टॉक की मात्रा और गुणवत्ता पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करेगा। यह FCI, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के गोदामों में रखे खाद्यान्न स्टॉक की जानकारी प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2022 की विषय वस्तु, थीम क्या थी? चेंजिंग कोर्स, ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2022 की विषय वस्तु क्या थी? रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। बहुत ही महत्वपूर्ण है, थीम से भी प्रश्न आते हैं। डेली करंट अफेयर्स क्विज, उस घटना का नाम क्या है जो कोविड महामारी के दौरान अपनी नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है? तो इसको महान इस्तीफा, द ग्रेट रेजिग्नेशन कहा जाता है। तो महान इस्तीफा क्या है? एक ऐसी घटना है जो कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के जलवायु खतरों और भेद्यता एटलस, क्लाइमेट हजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया? तो किसने? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना ने जनवरी 2022 में किस क्षेत्र में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो ये बंगाल की खाड़ी में किया था दोनों ने। किस देश ने इंडिया असिस्टेड सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? मॉरिशस ने। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने और उनके समकक्ष मॉरिशस के प्रविंद्र जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में भारत सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसी तरह से। संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्बामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो जानवी डांगेती, आंध्र प्रदेश की एक युवा लड़की जानवी डांगेती ने हाल ही में अमेरिका के अल्बामा में कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। PM मोदी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं, जिसमें रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति शामिल है। अर्थात 216 फुट की मूर्ति रामानुजाचार्य की। अभी पहले स्थान पे कौन है दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, नर्मदा नदी के तट पे जो है। और अब दूसरे नंबर पे ये हैदराबाद में जो रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति ये शामिल हो रही। तो डी वाला राइट आंसर है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने संत की 1000वीं जयंती मनाने के लिए 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। निम्नलिखित में से किसने मुंबई महाराष्ट्र में निवेशक शिक्षा पर आधारित एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। सारथी के बारे में कई बार हम चर्चा कर भी चुके हैं। तो सेबी ने। किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और उसके इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है? तो ये इजराइल ने किया है। रक्षा मंत्रालय ने इजराइल के एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और उसके इंटरसेप्टर की सफल परीक्षण उड़ान भरी है।
तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी पेड कोर्स से जुड़ना हो तो व्हाट्सअप करिएगा, कॉल से सबसे बात संभव हो नहीं पाएगी। हाँ, ग्रुप के मेंबर्स को ज़रूर हम जो हमारे पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको हम ज़रूर अपना नंबर दे देंगे, निश्चित समय पे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करिए, वहाँ पे बात हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।